प्यारे किसान बागवान साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं एप्पल स्प्रे शेड्यूल के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। और जो मेरे पास ये लिस्ट है, यह नॉनी यूनिवर्सिटी सोलन डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा जारी की गई है। तो सबसे पहले मैं हरी कली अवस्था का स्प्रे शेड्यूल आपको बताना चाह रहा हूँ कि हरी कली अवस्था यानी कि ग्रीन टिप पर हमें कौन सी स्प्रे करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाइए और ये जो मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट कीजिएगा। तो हरी कली जब अवस्था होती है, ग्रीन टिप जिसको हम कहते हैं, तो बहुत सारे फंगस और कीट उसके ऊपर अटैक कर जाते हैं। तो उसके लिए नॉनी यूनिवर्सिटी ने स्प्रे शेड्यूल तैयार कर रखा है और यही चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले स्कैब रोग से बचने के लिए, यानी कि स्कैब रोग से हमें अपने प्लांट को बचाने के लिए कौन कौन सा छिड़काव करना है। तो फंगिसाइड में हमें सबसे पहले कैप्टान आता है। ये जितनी भी फंगिसाइड है इसमें से आपने एक फंगिसाइड लेनी है। ध्यान आपने रखना है, अपनी सुविधा अनुसार कोई एक फंगिसाइड ही आपने यूज करना है। तो सबसे पहले आता है कैप्टान। तो कैप्टान को आप यूज कर सकते हैं 600 ग्राम 200 लीटर वाटर में। 200 लीटर का जो टैंक होता है हमारे पास, उसमें आपने 600 ग्राम कैप्टान डालना है। ये स्कैब को नियंत्रित करने का काम करेगा। तो दूसरी जो हमारे पास दवा यानी कि फंगिसाइड है वो है डोडिन। और डोडिन का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके बगीचे का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री है तो डोडिन को आपने अवॉइड करना है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में आप डोडिन को यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे जो दवा है वो आता है जीराम। और जीराम को भी आपने 600 मिलीलीटर लेना है 200 लीटर वाटर में। और जहाँ तक डोडिन की बात है, तो डोडिन को आपने सिर्फ 200 ग्राम लेना है। डोडिन की जो मात्रा रहेगी वो सिर्फ 200 ग्राम रहेगी 200 लीटर वाटर के लिए। जो 200 लीटर वाटर का ड्रम होता है उसमें डोडिन की मात्रा 200 ग्राम रहती है। अगर आपके पास वहाँ का टेम्परेचर अनुकूल है, अगर 18-20 डिग्री 15 डिग्री तक आपके ऑर्चिड का टेम्परेचर है, तो आप डोडिन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी स्केब को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप स्केब और सफेद चूर्ण दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये वाली दवा लेनी पड़ेगी, जिसमें कि 2 तरह के टेक्निकल कंपोनेंट मिलाए गए हैं। तो फ्लूक्सा पायरोक्सिड और साथ में इसमें मिलाया गया है डीफेनोकोनाजोल। तो इसको आप अच्छे से ऐड करें। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। फ्लूक्सापायरोक्सिड और इसमें साथ में ऐड किया गया है डीफेनोकोनाजोल। ये 2 तरह के कंपोनेंट है। बाजार में आपको ये 2-3 नाम में मिल जाएगा, तो इसको आप यूज करें। और जो इसको आपने मिलाना है, ये आपने लगभग 60 ml 60 मिली 200 लीटर वाटर में आपने इसको 60 ml ही डालना है मात्र। ये आपका काम करेगा स्कैब के लिए। और सफ़ेद चूर्ण
जो लग जाता है, सफ़ेद चूर्ण, उसमें ये काम करेगा। तो इस दवा को आप एक बार फिर अच्छे से नोट करें। फ्लुक्सापायरोक्सिड प्लस डिफेनोकोनाजोल, फ्लुक्सापायरोक्सिड डिफेनोकोनाजोल का ये मिश्रण है और ये दवा आपको बाजार में 2-3 नामों में उपलब्ध हो जाएगी। तो ये था हरीकली अवस्था में छिड़काव का मेरे पास डाटा, जो कि तैयार कर रखा है डॉक्टर वाई.एस. परमार, नौनी सोलन के द्वारा। तो ये मैंने अपने लिए निकाल रखा है, तो आप लोगों को भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी इसको अपने स्प्रे शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नौनी यूनिवर्सिटी में पहले इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग प्लांट के ऊपर। अगली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि गुलाबी कली अवस्था में आपने कौन सा छिड़काव करना है उसके विषय में। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। थैंक्स।